वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वजीर एक्सचेंज के बारे में। एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर वजीर एक्सचेंज में आपके फंड्स फंसे हुए हैं या तो आप यूज़ कर रहे थे या थोड़ा भी अमाउंट अगर आपका है, आपके जानने वालों का अमाउंट है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रहा है जिससे क्लियर मालूम पड़ रहा है कि वजीर एक्सचेंज जो है वो लोगों को, मेंबर्स को, यूजर्स को बेवकूफ़ बना रहा है एंड वो फंड देना नहीं चाहता है। ठीक है। अब दोस्तों चलिए चलते रहा है कि हमारे पहले तो न्यूज़ पे तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ काफ़ी पुराना है, अभी नया न्यूज़ नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जयवीर करके एक बंदा है जिसने केस फाइल किया था हाई कोर्ट पे, दिल्ली हाई कोर्ट में, बिकॉज उसके लाखों रुपए जो है वो फंसे थे वजीर एक्सचेंज में। अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है नोटिस इशू किया है जिसके अकॉर्डिंग एफआईयू और ईडी, बिकॉज एफआईयू जो है क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन वगैरह, क्रिप्टो का सारा जो मैटर है वो एफआईयू देखता है। इसके हिसाब से एफआईयू और ईडी को जो है इसके रिगार्डिंग चेकअप करने के लिए, चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए ये अच्छी बात है कि अभी एफआईयू और ईडी जो है वजीर के पीछे लग गए हैं। अब वो किसी कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, बिकॉज अभी तक तो इंडिया में कुछ बात हो ही नहीं रही थी। बिकॉज केस जो जो था वो चल रहा था सिंगापुर में, एंड सिंगापुर में चल रहा, तो यहाँ पर उसकी वजह से कोई भी इशू कुछ भी, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है। सिंगापुर कोर्ट ने 4 महीने का टाइम दे दिया था वजीर एक्सचेंज को, 4 महीना है आपके पास, और 4 महीने के बाद जो है सोल्यूशन वो तब वो लेके आएंगे। राइट नाउ 4 महीने का वक्त दिया था, और उन्होंने ये बात और भी बोली थी वजीर एक्सचेंज को, सिंगापुर कोर्ट ने, कि आपको जो है इन 4 महीने में अपने यूजर्स को सारे क्वारीज को जो है आपको उसको सॉल्व करना होगा। आपको सारे वॉलेट्स वगैरह आपको दिखाने होंगे। तो अब दोस्तों उन्होंने वॉलेट तो दिखा दिया, अब देखिए वॉलेट पे उन्होंने क्या क्या दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने 2,40,000 वॉलेट्स, 2,40,000 प्लस वॉलेट जो है वजीर एक्सचेंज ने यहाँ पे शो किया है। ठीक है। एंड कहते क्या है ये भी आज दोस्तों सुनिएगा। मैनी ऑफ यू मे हैव एक्सपेक्टेड अ स्मॉल नंबर्स, maybe between 10 or few hundred wallets, but as part of our commitment to complete transparency, we here to reveal the true scale of wallet held under वजीर एक्सचेंज। ठीक है, वजीर एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अजीब सी बात यह है कि आप खुद सोचिए कि वजीर एक्सचेंज के पास 2,40,000 से ज़्यादा वॉलेट है। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपने फंड को जो है डिवाइड करके रखा हुआ है, लेकिन 45% जो फंड था जो हैक हुआ वो एक ही वॉलेट में था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीधी सी बात है, इंटरनल कुछ ना कुछ घपला है, वो मालूम चलता है कि भाई किसी ना किसी को इंटरनली मालूम था कि भाई इस वॉलेट में 45% क्रिप्टो का अमाउंट रखा हुआ है वजीर एक्सचेंज का। बाकी अमाउंट उन्होंने 2,40,000 वॉलेट डिवाइड करके रखा हुआ है। कोई कोई सेंस नहीं बनता है एक्चुअली इस तरह का वॉलेट को डिस्क्लोज करने का। फिर भी इन्होंने ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला है कि भाई हमारे पास इतने वॉलेट्स हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे भी जिसके अंदर फंड्स बहुत कम है, पर मैं आप लोगों के सामने सारे वॉलेट शो कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या सेंस है, आपके पास इतने वॉलेट थे तो आपने एक वॉलेट में 45% फंड क्यों रखा? इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। चलिए ठीक है। अब फ्रेंड्स आज और एक मैटर निकल के दोस्तों आया है, जहां पर दोस्तों कॉइन स्विच के जो सीईओ हैं आशीष जी, उन्होंने दोस्तों एक ब्लेम किया है। जो उन्होंने वॉलेट शो किया था वजीर एक्सचेंज ने, दोस्तों उस वॉलेट को चेक किया है, एंड उस वॉलेट को चेक करने के बाद कुछ चीज़ें सामने निकल के आई है। दोस्तों मैं आपको वो दिखाती हूँ। चलिए दोस्तों, आपको कॉइन स्विच का ट्विटर अकाउंट अगर आपके पास होगा, आपने फॉलो किया होगा, ऑफिशियल दोस्तों अकाउंट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनके जो सीईओ उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्क्लोज किया है। मेकिंग सेंस ऑफ वजीर एक्स वॉलेट डिस्क्लोज फॉर यूजर। तो यहाँ पर जो वॉलेट शो किया था वजीर एक्सचेंज ने, उसको थोड़ा सा उन्होंने अंदर डेप्थ में जाके चेक किया कि वॉलेट में एक्चुअली है क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ निकल के ये आ रही, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2,40,000 वॉलेट यहाँ पे था। आइडेंटिफाई सर्च फॉर एनी वजीर वॉलेट एड्रेस एंड एक्सेस अप टू डेटा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। Note, the data shown below is based on rate fetch from CoinMarketCap as on 18th October. ओके, 12 PM IST। प्लीज शेयर योर फीडबैक। यहाँ पे ठीक है दोस्तों, ये दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों इतनी टोटल वॉलेट्स है। उसके अलावा दोस्तों जो वॉलेट है वो तो बिल्कुल ही नील बैलेंस है। ठीक है, याद रखिएगा ये पूरा अमाउंट नहीं है, बिकॉज 2,40,000 से ज़्यादा वॉलेट था। इन्होंने 2 लाख जितने वॉलेट्स को चेक किया है। ऑन चेन बैलेंस जो है वो 157.96 मिलियन है। ठीक है, जिसमें से ERC 94% फंड उसके अंदर रखा हुआ है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। वी हैव सीन अ लार्ज चंक ऑफ वजीर एक्सचेंज VDS मूविंग टू सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक बायबिट एंड कुकॉइन पोस्ट द इंसिडेंट। दैट मीन्स यहाँ पर जब हैक हुआ है दोस्तों, उसके बाद हैक के बाद जब यहाँ पे लोगों के लिए इन्होंने विड्रॉल बंद कर दिया, हैक के बाद इन्होंने क्या किया है, वजीर एक्सचेंज ने क्या किया है,
As of now, we have identified a movement of 72 million USDT from VDS to Bybit and 1.5 USDT worth VDS to KuCoin. That means हैक के बाद इन्होंने 72.13 मिलियन भेजा है बाईबीट में एंड 1.5 मिलियन भेजा है कुकॉइन में। ये दोनों एक्सचेंज में इन्होंने फंड भेजा है। दैट मीन्स वहां से फंड हटा दिया है दोस्तों उन्होंने, ठीक है, इनके इस बैलेंस में से। अब दोस्तों सोचने में दोस्तों ये दोस्तों जो बैलेंस है ये है ये डिटेल जब कॉइन जब मूवमेंट हुआ है कॉइन का, यहाँ पे उन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है आशीष जी ने कि भाई इस एड्रेस के ऊपर मूवमेंट हुई है एंड यहाँ पे फंड को भेजा गया है, ठीक है। जबकि उनके हिसाब से तो उन्होंने कुछ भी फंड को कोई भी यहाँ वहाँ नहीं किया है। जितना फंड था उनके हिसाब से वजीर एक्सचेंज ने तो अपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है कि भाई हमारे पास इतने फंड है। अगर फंड है तो ये अमाउंट उन्होंने कुकॉइन में एंड बाईबिट में क्यों ट्रांसफ़र किया है? जब लोगों के लिए उन्होंने सब चीज़ें बंद रखी है तो उन्होंने खुद इतने पैसे वहाँ से क्यों हटाए? इसका तो कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, लेकिन दोस्तों ये पोस्ट आज ही आया। आई होप एक दो दिन में इसका भी जवाब आपको मैं दे दूंगी, ठीक है, या तो वो खुद ही आप लोगों को मालूम चल जाएगा। नोट, वजीर हैज़ प्रोवाइड ओवर 240K एड्रेसेस एंड वी हैव स्कैन्ड ओवर 2 lakhs एड्रेसेस सो फार। 2 लाख एड्रेस इन्होंने स्कैन किया हुआ है। वी हैव फाउंड अप्रॉक्स 1 lakh एड्रेसेस हैविंग बैलेंस लेस देन $10। फ्रेंड्स 1 लाख ऐसे वॉलेट जिसके अंदर $10 से भी कम का फंड है, ठीक है। 18,000 ऐसे वॉलेट भी है जिसके अंदर बैलेंस जीरो है, ठीक है। अब इतने सारे वॉलेट्स इन्होंने शो कर दिए हैं, इतने सारे मल्टीपल वॉलेट्स इन्होंने बनाए हैं जिसमें से 2 लाख से ज़्यादा ऐसे वॉलेट है। दोस्तों आप सोचिए 2 लाख से ज़्यादा ऐसे 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा ऐसे वॉलेट है जिसमें ना के बराबर 18,000 में तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है एंड 1 लाख से ज़्यादा जो है उसमें बैलेंस नाम पे $5 उससे भी कम यहाँ पे बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल एड्रेस इतने हैं जिसमें से आधा तो इन्होंने टोटली वेस्ट दिखाया है। अब ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, मेंबर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्तों इस तरह का जो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस शो किया है शायद इन्होंने अपनी ही बेवकूफ़ी की है किसी हद तक, बिकॉज ये कोई सेंस नहीं बनता है कि आप खाली वॉलेट लोगों को दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि भाई हमने ट्रांसपेरेंसी दिखाया है हमारे यूज़र्स को, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा पूरा पोस्ट दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। ये आशीष जी ने जो कि कॉइन स्विच के सीईओ है, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर की है जो उन्होंने स्कैन किया तो वो उन्होंने बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखने वाली दोस्तों बात ये है कि एक बात तो समझ में आ रहा है कि भाई वजीर एक्सचेंज जो है काफ़ी हद तक जो है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर उनके पास 2 लाख से ज़्यादा वॉलेट है तो एक वॉलेट में 45% फंड रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। वो तो पूरा ही गलत है, उन्होंने वहाँ रखा था तो वो इंटरनली ही हो सकता है कि ये हैक इंटरनली हो, या तो ये हैक जो है वो हैक हुआ ही नहीं है, ये वजीर एक्सचेंज ने ही हटाया है, या बोल दीजिए चोरी किया, या वहाँ से आप दुनिया वालों के लिए हैक है पर ये पैसा जो है अभी भी उनके पास ही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पैसा जो उन्होंने लिया है वो यूज़र्स का फंड है जो यूज़र्स ने बुलरन के लिए रखा था, लेकिन अब वो उन्हें कुछ नहीं दे रहे दोस्तों। लाखों में लोगों के पैसे जो है वजीर में फंसे हुए हैं। आप इमेजिन कीजिए जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो लोग के पास ऑप्शन क्या है। वहाँ वजीर एक्सचेंज उन्हें वो फंड देने वाला है, वो वजीर एक्सचेंज का जो भी मेंबर है वो खुद उस फंड को यूज़ करने वाला है, बिकॉज यहाँ से हटाने का तो एक ही सेंस बनता है, हैक होने के बाद उन्होंने फंड हटाया ताकि वो अमाउंट कहीं और शो ना हो, इसलिए उन्होंने हटा दिया, ठीक है, ताकि लीगल प्रोसेस में वो अमाउंट ना हो। लेकिन ट्रांजेक्शन दोस्तों ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो हाइड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिख जाती है। तो इन्होंने वॉलेट शो किया है, तो वॉलेट शो करके कहीं ना कहीं इन्होंने खुद ने ही बेवकूफ़ी कीजिए दोस्तों किया है, ये भी मैं कह सकती हूँ। अगर ये लोग वॉलेट शो नहीं करते तो शायद इस बारे में हमें पता भी नहीं चलता। तो उन्होंने वॉलेट शो करके कहीं ना कहीं खुद ही गलती कर दी है, ठीक है। अब दोस्तों देखना ये है कि इसके आगे वजीर एक्सचेंज क्या रिप्लाई करता है। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कुछ अपडेट्स जो कि मुझे लगता है कि वजीर एक्सचेंज में कोई हैक नहीं हुआ है एंड यूज़र को भी अभी कोई फंड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जितने फंड से अब वो जितना मिलना था वो मिल गया है आईएनआर में, उसके अलावा कोई फंड अब नहीं वजीर एक्सचेंज से कहीं कुछ निकलने वाला नहीं है। अब सिंगापुर कोर्ट जो है वो फाइनल डिसीजन क्या लेती है अब उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ओके सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगा आपको दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।